So let's start. CG Board Class 9th Maths Chapter 3 Exponent एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस देखेंगे आज हम। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने देख लिया था। नाउ वी विल हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड के फर्स्ट। चलो 2/13 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2/13 की पावर 5/3। ठीक है, अच्छा ये 2/13 की पावर 4/3 है और डिवाइडेड बाय 2/13 की पावर 5/3 है। तो यहाँ पर देखो जो बेस है वो 2/13 यहाँ पर भी है, 2/13 यहाँ पर भी है, तो बेस क्या है, सेम है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 है, 2/13 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 2/13 की पावर 5/3। ठीक है, तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2/13 इसको मैं कैसे लिखूंगी, 2/13 पावर्स क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट, तो 4/3 माइनस 5/3 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 2/13 एज इट इज 4 माइनस 5/3। ये क्या हो जाएगा 2/3। ये कैसे हुआ, बेस नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, एलसीएम 3 आ गया, ऊपर 4 माइनस 5 हो गया, तो 4 में से 5 गया, -1 बचा, बड़े नंबर के आगे वाला साइन /3। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है a की पावर -m, है ना, या तो फिर इसको ऐसे कर लो कि 2 की पावर -1/3 अपॉन 13 की पावर -1/3। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है a की पावर -m, इससे इसको रिलेट कर लो, तो a की पावर -m है इसमें, यानी कि बेस की पावर क्या है, माइनस है, उसको अगर मैं अपॉन में लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये अपॉन वाली वैल्यू है 1/a की पावर -m, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर m। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, 13 की पावर 1/3, ये 1 हटा लो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 13 अपॉन 13/2 होल पावर 1/3, क्योंकि दोनों की पावर 1/3 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 13 की पावर 1/3 हमारा आंसर होगा। इसको रिपीट कर लो एक बार फिर से, शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। बेस सेम था, पावर्स आपस में क्या कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो पावर 4 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट होकर के क्या आया, -1/3 आया। -1/3 को मैंने इंडिविजुअली लिखा, यानी कि 2 की पावर 1/3 अपॉन 13 की पावर -1/3। ये वाली पावर जो माइनस वाली है, इसको जब मैं नीचे लेके आई तो माइनस साइन हट गया। ये वाली जो माइनस वाली है, इसको जब मैं ऊपर लेके गई तो यहाँ से भी माइनस हट गया, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो मैंने इसको क्या लिख लिया, होल पावर 1/3। इससे हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव नोट पे आ गया। इसको रिपीट करो। अब दिख रहा है अच्छा। सो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कैमरा अच्छे से सेट नहीं था। 2/13 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 2/13 की पावर 5/3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो बेस एक बार ही लिख लिया, ये वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया हमने। पावर्स को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो पावर क्या है इसकी, 4/3 और इसकी है 5/3, तो 4/3 माइनस 5/3, ये पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब पावर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 माइनस 5/3 -1/3 बचा। इस -1/3 को हमने इंडिविजुअली लिख लिया, यानी कि 2 की पावर -1/3 अपॉन 13 की पावर -1/3। तो यहाँ पे क्या आया, जब इसको नीचे लेके जाएंगे ये वाले फॉर्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा पावर, क्योंकि दोनों की पावर 1/3 है तो होल पावर 1/3 लिख दिए, तो हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका सॉरी फर्स्ट वाला नहीं बताया था, सेकंड पे आ गए थे हम लोग। फर्स्ट देखते हैं, 625 अपॉन 81 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 625 अपॉन 81 होल पावर क्या है 4/3 डिवाइडेड बाय 625 अपॉन 81 होल पावर 2/3। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाले फॉर्म में है, इसको हमको ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में है अभी, उस वाले में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 625 अपॉन 81, ठीक है, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होगा कैसे, 4/3 माइनस 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 625 अपॉन 81 4 माइनस 2 अपॉन 3। फिर ये क्या हो जाएगा 625 अपॉन 81, 4 में से 2 गया 2/3, ठीक है, क्योंकि अभी भी पावर क्या आ रहा है, अपॉन वाले फॉर्म में आ रहा है। तो अगर हमको इस अपॉन वाले फॉर्म को हटाने की कोशिश करते हैं, 625 का मैं सिंपली फैक्टर निकालती हूँ, ठीक है। तो जब मैं 625 का फैक्टर निकाल रही हूँ तो मैं देख रही हूँ 5 के टेबल से ही जाएगा ये, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। ये कैसे किए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये उनके लिए अच्छे से देख लो, समझ लो, आ जाएगा। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 आता है, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो क्योंकि हमने 5 यूज किया, पर यहाँ पर क्या था 6 था, तो 1 बचा, 1 और 2 मिलकर क्या हो गया 12 हो गया। 5 के टेबल में अगेन 12 नहीं आता है, क्या आता है 10 आता है, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो यहाँ पर 2 टाइम्स में आया तो वो टाइम्स लिख लिए। फिर यहाँ पर 12 था, 10 यूज किया, कितना बचा 2 बचा, वो 2 और ये 5 मिलके क्या बन गया 25। तो 5 के टेबल में 25 आता है, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अगेन 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 5 25, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 625 को 5 की पावर 4 लिख सकती हूँ। आगे देखते हैं, ये 81, इस 81 को कैसे लिख सकते हैं, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, फिर 2 बचा, 3 7 से 21, 3 9 से 27, 3 3 से 9, 3 1 से 3, ये 3 भी 4 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर 4, ठीक है, होल पावर 2/3। यहां तक कोई समस्या? अब क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 अपॉन 3 होल पावर 4 होल पावर 2/3, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको ऐसा वाला बना लो, मिडिल ब्रैकेट जो होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पावर्स आपस में इंटू कर देते हैं। आंसर क्या है पीछे इसका, तो यहाँ पर हमारे पास दो पावर आ गई है, 5 अपॉन 3 की पावर 4 होल पावर 2/3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 अपॉन 3 की पावर 2 होल पावर 4/3। ये कैसे किया, ये जो ऊपर में 2 था इसको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, यानी कि 2 अंदर भेज दिया, 4 बाहर कर दिया। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मना कर रही हूं ना, साइड रखो, ठीक है। 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, तो 25 अपॉन 9 होल पावर 4/3 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, ये 4 पावर 4 होल पावर 2/3 था, इस 2 को अंदर भेज दिया, इस 4 को बाहर ले आए, तो 5 की पावर 2 क्या हो गया 25, और 3 की पावर 2 9, यानी कि 5 5 25, 3 3 9 होल पावर 4/3। यहाँ तक आया समझ में, इसको भी रिपीट कर लो। So the next question is
3 इंटू 9 की पावर 1/2 इंटू, ये 1 है ना, 1/2 इंटू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3/2, डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3/2। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है? ब्रैकेट ओपन डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। Why I am repeatedly writing this formula? Because you also have to write this formula each and every time you are going to solve the questions. Is this thing clear? So here 3 into 9 की power 1/2 minus 3/2. So it will be 3 into 9 की power 1 minus 3 upon 2. 3 into 9 की power 1 minus 3 minus 2/2. तो ये क्या हो जाएगा, minus 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 9 की पावर -1। So here we have a formula a की पावर -m that is equals to 1 upon a की पावर m। तो ये क्या हो जाएगा 3 into 1 upon 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। So the final answer is 1 upon 3। फर्स्ट ट्रैक में देखेंगे एक बार फिर से, पावर्स को पहले क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 में से 3 गया, 2 बचा, -2 बचा, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन था। 2 -2 अपॉन 2, तो 2 2 कट गया, -1 बचा। 9 की पावर -1 को हम 1 अपॉन 9 लिख सकते हैं, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, उस 1 को नहीं भी शो करेंगे तो भी चलेगा। तो ये 9 जो है वो 3 टाइम्स में आता है, किसके, 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, तो ये 1 अपॉन 3 हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसको रिपीट करो, देन आई विल टेल द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3, 1/3, 4/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 27 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर 4/3। लेट मी चेक द क्वेश्चन। 2/3, 1/3, 4/3। Okay, now here we go. So first we have to subtract the this, यहाँ पर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दैट इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n वाला हम सिंपली क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 27 की पावर 2/3, ये 3 है ना, माइनस 1/3 इंटू 27 की पावर 4/3 विल रिमेन, उसको एज इट इज लिख देना है, कुछ नहीं करना है उसमें अभी। ये क्या हो जाएगा, 27 2 - 1 अपॉन 3 पावर आ जाएगा इंटू 27 की पावर 4/3। ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो 27 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर 4/3। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, ये है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n दैट इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 27 की पावर 1/3 प्लस 4/3। सो कैन बी राइट दिस 27 की पावर 1 प्लस 4 होल पावर 3। सो इट विल बी 27 की पावर 5/3, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 27 का हम फैक्टर निकालते हैं। जब मैं 27 का फैक्टर निकाल रही हूँ तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये 3 टाइम्स में आ रहा है ना, 3, यानी कि 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ, होल पावर 5/3। ठीक है, इसके आगे का यहाँ से देखो, 27 की पावर 5/3 था। ठीक है, इस 27 को मैं 3 की पावर 3 लिखी, होल पावर 5/3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको एक फॉर्मूला होता है a की पावर m होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 5/3। दिस 3 and this 3 will cut each other. Okay, this 3 and this 3 will cut each other. So the number we have is 3 की पावर 5. It means 3 should be multiplied with 3 5 times. So 1 2 3 4 5, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is
81, 81 3 is a 243. So the number we have is 243 is our final answer. So repeat this question right now. So the next question we have is write the following shirts in an ascending order. सबसे पहले तो shirts क्या है वो समझ लो. Shirts बेसिकली वैल्यू है जो कि किसके अंदर होगी, रूट के अंदर होगी. ठीक है, यहाँ पर P जो है ये दिखा रहा है कि पावर क्या है इस रूट के अंदर वाली वैल्यू की, और A जो है वो क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी. ठीक है, तो शर्ट्स बेसिकली वो कहलाता है जो किसके फॉर्म में हो, रूट. इस रूट्स को हम क्या बोलते हैं, शर्ट्स बोलते हैं. और यहाँ पर जो P है वो पावर है और A जो है वो क्या है, क्वांटिटी. ठीक है, पावर मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर 3 है, कि रूट के अंदर 2 है, कि 4 है, तो ये शर्ट्स की पावर कहलाएगी. शर्ट क्या है, ये रूट, और A क्या है हमारा, क्वांटिटी. ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 612 है, 412 है, जो भी है वो क्या कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा. तो ये सारी चीजें क्लियर हुई कि शर्ट्स क्या है, बेसिकली एनी वैल्यू विच इज इन द फॉर्म ऑफ रूट इज कॉल्ड शर्ट्स. बेसिकली एक अगर डेफिनेशन के रूप में बोले तो एनी इररेशनल नंबर इज अ शर्ट. इररेशनल नंबर क्या है, जो कि p by q के फॉर्म में नहीं है. ठीक है, जो कि p by q के फॉर्म में नहीं है इज कॉल्ड एज इररेशनल नंबर, है ना. तो रैशनल नंबर क्या होता है, p by q के फॉर्म में होता है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन टू सॉल्व. सबसे पहले है हमारे पास कुछ शर्ट्स. ठीक है, 1 2 3 शर्ट्स दिए हैं, इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 81 है, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ वो देखेंगे. ठीक है, तो रूट 81 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 81 का फैक्टर निकालते हैं. 3 3 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये होल अंडर रूट. अब देखो ये रूट के अंदर अगर कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये वैल्यूज जो भी है इसके अंदर की वो बाहर कब आएंगी, जब ये 2 का पेयर्स बनाए. मतलब कि यहाँ पर 3 3 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बन गया. तो ये रूट 81 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर ये वाली वैल्यू कोई कुछ नहीं दी है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली 2 का पेयर बना करके नंबर्स को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे. देन 3 अंडर रूट 60, क्यूब रूट ऑफ 64, इसको बोलते हैं क्यूब रूट. तो क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट था तो जो भी पेयर बनेगा वो कितने का बनेगा, 3 नंबर्स का. तो 64 का फैक्टर निकाल लेते हैं. 2 3 6, 2 2 4. कितनी बार, 6 टाइम्स आया है. ठीक है, तो इसमें मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार लिखा, 6 टाइम्स लिखा. तो ये 3 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर. तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 64 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4. यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना हो रहा था, 9 के इक्वल हो रहा था. थर्ड वाला देखते हैं, 9 की पावर 512. ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. 512 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फैक्टर निकालते हैं इसका. 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8. फिर देखो 64 का वही रिपीट हो जाएगा. 2 कितनी बार आया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको कैसे लिखूंगी मैं, फिर 9 टाइम्स लिख ली, ये 9 बना दिया. फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो ये 9 टाइम्स यहाँ पर हमने लिख दिया. अब क्या हो जाएगा, ये पूरे 9 का एक पेयर बनेगा और 2 बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो हमारे शर्ट्स की वैल्यू थी इसको हमने नंबर के फॉर्म में लिख लिया. तो क्या मैं इसमें अब असेंडिंग ऑर्डर बता सकती हूँ कि सबसे छोटा कौन सा है, ये
उससे फिर बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 9। तो 2 किसको सॉल्व किए थे तो आया था, 2 सॉल्व किए थे जब 9 अंडर रूट ऑफ 512। इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, ठीक है। 2 को किससे सॉल्व किए थे, 9 अंडर रूट ऑफ, ऐसे नहीं बोल सकते इसको, 9 रूट ऑफ 512, फिर ये क्यूब रूट ऑफ 64 और ये था स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। सो द गिवन स्टर्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। इसको रिपीट कर लो। So the next question we have is 4 root 625, ठीक है। तो 625 का सिंपली फैक्टर निकाल लो। ये तो 5 की टेबल से ही जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख दिया। कितने का पेयर बन के आएगा, 4 का। क्यों, क्योंकि रूट में क्या है, 4 है, तो ये एक 5 बाहर आ गया। तो 4 रूट 625 को मैं सिर्फ 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रूट 100, इसका अब हम स्टॉप लाफिंग राइट नाउ। इसका अब हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं 100 का। 100 का फैक्टर क्या होगा, 100 का फैक्टर होगा 2 5 0, 2 5 10, 2 0 0। ये आ गया 100 का फैक्टर। ठीक है, तो 100 को मैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकती हूँ। तो रूट है सिर्फ, तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो 2 इंटू 5 आंसर क्या जाएगा, 10। तो रूट 100 को हम 10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो 343 है। क्यूब रूट ऑफ 343, 343 का फैक्टर निकालो। 343 किससे जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का लास्ट में 3 से जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं, सीधा 7 से जाएगा। 7 4 28, 6 बचा, 6 और 3 63 होते हैं, 7 9 जा 63, 7 7 49, 7 1 जा 7। अब ये मुझे क्यों पता चला, क्योंकि मैंने बहुत बार बनाया है, प्रैक्टिस हो गई है। तुमको कैसे पता चलेगा, तुम भी बहुत बार बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 इंटू 7 इंटू 7। हाँ, एक बात ध्यान रखो, इधर 4 लिखोगे रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, सिर्फ एक 7 आ गया बाहर, ठीक है। ये चीज सारे ध्यान रखना है। तो क्यूब रूट ऑफ 343। अब असेंडिंग ऑर्डर लगा लो भाई इसका, 5 7 10, सबसे छोटा 5, उससे छोटा 7, उससे छोटा 10। गलत बोला ना मैंने, सबसे छोटा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 10, ठीक है। 5 किससे सॉल्व करे थे, तो आया था 4 रूट 625। 7 किससे, 7 आया है हमारा 3 रूट 343, ठीक है। और ये 10 आया था हमारा रूट 100 से। तो ये जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। गिवन सर्ट्स, इसको रिपीट कर लो। सब चल गए कि सच। So the next question which we have to solve is question number 4. 3 root 216, 5 root 293 and root 64. Okay. So let's focus on class. So ये रूट 236, क्यूब रूट ऑफ 236 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 236 को हम लिख सकते हैं, 216 को हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 नहीं आता तो 2 नंबर ले रहे हैं एक साथ, तो 16 आता है 8 टाइम्स में। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 28। ये से फैक्टर निकाले। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्यूब रूट है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख लिया।
अब क्या करेंगे, ये 3 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर, तो 2 और 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 216, क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल्स टू 9, 2 3 जा 6। नेक्स्ट क्या है, 5 की पावर रूट 5, 5 रूट 243, इसका 243 का फैक्टर निकाल लो, 3 के टेबल से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 हाँ, नहीं मुझे चार्ज अरे चार्ज नहीं है, खुद से बंद कर। ठीक है। आगे देखो, कोई बंद नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, हंसना भी नहीं है, फालतू को तुम लोग को बहुत ज्यादा हंसी आने लगा है आजकल, ठीक है। अपनी हंसी को कंट्रोल करो। कितनी बार आया, 5 बार आया, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पेन भी नहीं चल रहा, तुम लोग की किस्मत। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5 रूट 243 को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। 5 बार ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास रूट 64, रूट 64 का फैक्टर याद ही है मुझे, पर फिर भी देख लो, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा बच्चों ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ना, 3 3 4 5 6, 6 टाइम्स लिख दिए, दो का पेयर बन के आ गया बाहर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका क्या है आंसर, रूट 64। सबसे छोटा क्या है, 3, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, तो 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, ठीक है। अभी 3 किसके सॉल्व किए थे, 5 रूट 243 को सॉल्व किए थे, तो 3 आया था, ठीक है। इसके बाद 6 किस में आया था, 3 रूट क्यूब रूट ऑफ 216 में, है ना, और ये 8 आया था हमारा रूट 84 में। इसको रिपीट कर लो। So the next question we have is 4 root of 256. तो 4 root of 256, इसको कैसे लिख सकते हैं, 256 को पहले ये देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 12, 2 4 जा 8, ये रिपीटेडली मैं बार बार ये फैक्टर निकाल के दिखाती हूँ ताकि तुम लोग को भी ध्यान रहे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स है ना, 4 इधर 4 इधर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 ये 4, ठीक है। तो 4 रूट 256 क्या बन के बाहर आएगा, रूट के बाहर 2 इंटू 2 दैट इज 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 7 रूट 128, 128 ही है ना, हाँ। तो चलो इसका 128 में फैक्टर निकालते हैं। अरे अभी तो निकाले थे इसके टाइम पे, अभी जस्ट निकाले, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, मतलब ये 8 टाइम्स था ना, तो वो 7 टाइम्स आएगा, ठीक है। फैक्टर निकाल लेना, 7 रूट 128, क्योंकि 128 का डबल करेंगे तो 256 आएगा, तो ये 7 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4, 7 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार हुआ भाई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 बार आ गया, तो 7 रूट 128 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सिर्फ एक 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1000 है, सॉरी, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ पता है, 2 का फैक्टर भी निकाल लो, अदरवाइज ये कर लो, क्यूब रूट ऑफ 10 इंटू 10 इंटू 10, देखो 10 10 से 100, 100 10 से 1000, तो ये आ जाएगा, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये 1000 वाले में तो करना, फैक्टर निकालना ही नहीं कभी अपन को। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा है हमारे पास 2, देन 4, देन 10, 2 का शर्ट क्या है, 2 का शर्ट है हमारे पास 7 रूट 128, ठीक है। 4 का शर्ट है हमारे पास 4 रूट
256, देन 10 का शर्ड है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 100। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि इनमें से फॉलोइंग कौन से शर्ट्स हैं कौन से नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, इसको रिपीट करो जब तक मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख रही हूँ, सॉरी 5th नंबर का। नोट, तो सबसे पहला जो है वो है हमारे पास √8। अगर ये पूरा रूट से बाहर आ जाएगा तो ये शर्ट नहीं होगा, अगर ये पूरा रूट से बाहर नहीं आएगा तो ये क्या होगा, शर्ट होगा। ये एंगल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो √8 है, √8 का फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो √8 का फैक्टर क्या होगा, सिंपली ये आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 लेकिन अंदर बचा रहेगा। तो ये रूट के फॉर्म में है क्या, अभी भी ये रूट के फॉर्म में बच रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, इट इज अ शर्ड। शर्ड क्या होता है, एज द गिवन वैल्यू, एज द गिवन वैल्यू इज अ इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर है तो क्या होगा, वो शर्ड होगा। ये सब में लिखना है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है क्यूब रूट ऑफ 64। देखो लास्ट ही क्वेश्चन में मैंने शायद कहीं 64 का फैक्टर निकाला था। 64 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। ये देख लो फैक्टर, ऐसे भी बता सकती हूँ। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। तो देखो क्यूब रूट है तो ये 3, ये 3, तो ये तो पूरा बाहर आ गया। 3 इंटू 3, ये क्या आ गया 9। इट इज नॉट अ शर्ट, क्यों, क्योंकि वैल्यू रूट में नहीं है। और फिर रीजन लिख देना, एज द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि 9 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है √90। ठीक है, √90 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, √90 का फैक्टर निकाल लेते हैं। ये कभी भी नहीं निकाला, 2 के डबल से निकालते हैं, 2 4 8, 2 5 10, 3 के डबल से जाएगा अभी सीधा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो ये क्या है, √90 का फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा। ये 3 3 बाहर आएगा, ये 2 और 5 क्या रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा। ये 3 एक बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, 3√10। तो ये शर्ट होगा कि नहीं होगा, शर्ट है ये। ठीक है, शर्ट है, लिख लेना स्टेटमेंट बना करके। इतना रिपीट कर लो, आगे का मैं बताती हूँ फिर।